Good morning, dear all students. Myself Mahesh Kumar Yadav. Today I will discuss about male reproductive organs disorder, हाइड्रोसील। हाइड्रोसील के लिए देखिए यहाँ डायग्राम में प्रीवियसली एक्सप्लेन किया जा चुका है। वैसे तो ये आपका टेस्टिस होगा। टेस्टिस के ऊपर एपिडिडाइमी सेल्स है, इसको तो एपिडिडाइमाइटिस बोला गया, जो एक्सप्लेन किया जा चुका है। नेक्स्ट कंडीशन टेस्टिस है, इसका इन्फ्लामेशन जिसे ओर्काइटिस बोला गया है। अब नेक्स्ट कंडीशन में है कि जो स्क्रोटम है, स्क्रोटम में जो यहाँ लेयर आपको रिप्रेजेंट हो रही है, तो इस लेयर में ड्यू टू पैथोलॉजिकल कंडीशन यदि फ्लूइड का एक्यूमुलेशन यहाँ देखने को मिलता है तो उस कंडीशन को बोला जाएगा हाइड्रोसील। मींस पैथोलॉजिकल कंडीशंस की वजह से फ्लूइड का एक्यूमुलेशन इन स्क्रोटम की लेयर में देखने को मिलेगा तो उसे बोला जाएगा हाइड्रोसील। यदि बात की जाए स्क्रोटम में 3 लेयर्स प्रेजेंट होती है। फर्स्ट लेयर की यदि बात की जाए तो वो होगी ट्यूनिका वेस्कुलोसा। सेकेंड लेयर की यदि बात की जाए तो वो होगी ट्यूनिका एल्बुजिनिया। एंड लास्ट थर्ड लेयर की बात की जाए तो वो होगी ट्यूनिका वेजाइनेलिस। ओके, तो देखिए यहाँ सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम हाइड्रोसील में। डेफिनेशन के लिए हाइड्रोसील एक कंडीशन है जो कि पैथोलॉजिकल एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर एंड सीरस फ्लूइड के कारण डेवलप होगी बॉडी कैविटी में। हाइड्रोसील में टेस्टिस में एक्यूमुलेशन होगा फ्लूइड का स्पर्मेटिकोड में या ट्यूनिका वेजाइनेलिस लेयर ऑफ टेस्टिस में। 2 टाइप का यहाँ हाइड्रोसील आपको देखने को मिलेगा, जिसमें फर्स्ट कंडीशन में है कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसील एंड सेकंड कंडीशन में होगा नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसील। तो एक बार आप यहाँ डायग्राम देख सकते हैं। कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसील एंड नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसील। देखिए नाम से डिफाइन हो रहा है कम्युनिकेटिंग मीन कम्युनिकेशन। यहाँ देखिए जो स्पर्मेटिड कोड है इसमें यहाँ फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हुआ है, इसके बाद वापस से कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो चुका है। ओके, सेम कंडीशन कम्युनिकेटिंग में देखिए फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हुआ है स्पर्मेटिक कोड में एंड वेजाइनलिस में, तो यहाँ ये फ्लूइड का एक्यूमुलेशन कंटिन्यूटी में है ओवरऑल, इसलिए इसे बोला गया है कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसील। और ये है नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसील। यहाँ फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हुआ है, उसके बाद से वापस से डिस्कनेक्ट हुआ है और नेक्स्ट कंडीशन में वापस पैथोलॉजिकल जो एक्यूमुलेशन है वो स्टार्ट हुआ है। ओके, यहाँ देख सकते हैं आप डायग्राम में हाइड्रोसील फ्लूइड का एक्यूमुलेशन स्क्रोटम में देखने को मिला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोसील में। यहाँ देखिए कम्युनिकेटिंग जो हाइड्रोसील है वो प्रेजेंट होता है 8 बर्थ से, जिसका स्पेशली जो रिजल्ट होगा वो होगा फेलियर ऑफ टेल। जो भी एंड होगा टेल एंड वो क्या हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा। इस प्रोसेस में ट्यूनिका वर्जिनेलिस जो भी लेयर हो कम्प्लीटली क्या हो जाएगी, क्लोज ऑफ हो जाएगी, जिसकी वजह से पेरिटोनियल फ्लूइड फ्रीली पास हो जाएगा स्क्रोटम में। और जैसे स्क्रोटम में पास होगा हाइड्रोसील कंडीशन देखने को मिलेगी। स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका फेलियर ऑफ कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसील, जिसकी वजह से स्वेलिंग और रिलेटिवली जो भी स्वेलिंग होगी वो डिक्रीज़ तो होगी मॉर्निंग में और इंक्रीज होगी डे टाइम इंक्रीज में। इसके अलावा कुछ कंडीशंस जैसे कफिंग स्नीजिंग होने की वजह से भी यहाँ हाइड्रोसील में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन एक्स्ट्रा देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट कंडीशन में है नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसील। नॉन कम्युनिकेटिंग जैसा कि प्रीवियसली डायग्राम में आप लोग देख चुके हैं, जो नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसील है वो प्रेजेंट होगा 8 बर्थ से और नोट। बाद में भी ये कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है जिसमें फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होगा टेस्टिस में, जो कि सिक्रेट करेगा लाइनिंग ऑफ ट्यूनिका वेजाइनेलिस में, जिसकी वजह से जो ड्रेन होगा या रीएब्जॉर्ब होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ
अनेबल हो सकता है। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ हाइड्रोसील कौन कौन से हो सकते हैं? फर्स्ट कंडीशन में इन्फेक्शन की कंडीशन की वजह से या इन्फ्लामेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कंडीशन की वजह से। जैसे प्रीवियसली डिसऑर्डर भी आप लोग देख चुके हैं, एपिडिडाइमाइटिस और ओर्काइटिस। देखिए जो भी हाइड्रोसील का कंडीशन है, हाइड्रोसील का मीन्स यहाँ जो स्क्रोटम की जो लेयर्स हैं, ट्रिपल लेयर्स, वेस्कुलोसा, एल्बुजिनिया एंड वर्जिनेलिस, सॉरी वेजाइनेलिस। तो यहाँ इन कंडीशंस में क्या हो जाएगा, यदि एपिडिडाइमिक सेल का यदि इन्फ्लामेशन हुआ है तो भी यहाँ पर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो सकता है। नेक्स्ट कंडीशन नियरेस्ट ऑफ टेस्टिस है, तो यदि टेस्टिस का इन्फ्लामेशन मीन्स ओर्काइटिस हुआ है तो बोथ डिजीज कंडीशंस की वजह से भी यहाँ आपको क्या देखने को मिल सकता है, हाइड्रोसील। ओके, तो यहाँ दोनों कंडीशंस हैं, एपिडिडाइमाइटिस की वजह से और ओर्काइटिस की वजह से। नेक्स्ट होगा ट्रोमा या इंजरी कंडीशन हो जाने की वजह से जेनाइटल ऑर्गन अफेक्टेड हो जाएंगे। नेक्स्ट ओर्काइटिस का स्पेशली यहाँ पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म था मम्प्स, तो मम्प्स के इन्फेक्शन की वजह से भी यहाँ आपको हाइड्रोसील देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट कैंसर की कंडीशन से इनवोलेंट्री एंड अनकंट्रोल यदि सेल्स का ग्रोथ होगा तो भी यहाँ हाइड्रोसील। नेक्स्ट होगा इंग्वाइनल, यदि सर्जरी किसी पर्सन में हुई है तो इसकी वजह से भी यहाँ हाइड्रोसील का कंडीशन वो देखने को मिल सकता है। कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स होंगे? मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ, हाइड्रोसील कंडीशन में टेस्टिस का और जो स्क्रोटल केविटी है उनका साइज इंक्रीज हो जाएगा, बट वो क्या होगा, पेनलेस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेनलेस स्क्रोटम कौन सी डिजीज कंडीशन में देखने को मिलेंगे? तो करेक्ट आंसर होगा हाइड्रोसील। नेक्स्ट होगा स्क्रोटम एनलार्ज होगा बिकॉज फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हुआ है। डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग होगी, वॉकिंग में डिफ़िकल्टी क्यों होगी? बिकॉज जो पेरिनियल एरिया है उसमें एनलार्जमेंट हुआ है तो मूवमेंट नहीं हो पाएगा। स्क्रोटम में स्वेलिंग और अनकंफर्टेबल फीलिंग्स। नेक्स्ट होगा टेस्ट कौन से किए जा सकते हैं? तो यहाँ किसी टाइप का कोई स्पेशल इंपॉर्टेंट टेस्ट के बारे में डिस्कस नहीं किया गया है बिकॉज ये कंडीशन ऐसी है कि फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होगा तो जो स्क्रोटल केविटी है वो क्या हो जाएगी, एनलार्ज हो जाएगी। टेस्टिस में क्या हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी, वॉकिंग प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मोस्ट एंड फाइनल इंपॉर्टेंट इसके यदि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात की जाए तो वो होगा यहाँ फाइनली फिजिकल एग्जामिनेशन। ओके, नेक्स्ट कंडीशन की बात की जाए, कौन सा ट्रीटमेंट यहाँ दिया जा सकता है? तो देखिए ट्रीटमेंट के लिए यदि जनरली बात की जाए, यदि हाइड्रोसील के अंदर स्मॉल कंडीशन में और एसिम्टोमेटिक फ्लूइड का यदि एक्यूमुलेशन हुआ है तो इतना कोई नेसेसरी नहीं होगा कि आप लोग वहाँ पर किसी टाइप का मेडिकल थेरेपी दें, बिकॉज सम टाइम ड्यूरेशन के बाद जो फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ है उसका वापस से रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। बट ट्रीटमेंट कब रिक्वायर है? जब डिसफ्रिगमेंट्स होगा स्क्रोटम का, इंक्रीज साइज ऑफ मास। बिकॉज यदि क्रोनिक कंडीशन में यहाँ इंक्रीज साइज ऑफ मास आपको स्क्रोटम में देखने को मिल रहा है तो यहाँ ट्रीटमेंट का रिक्वायरमेंट होगा। नेक्स्ट है कंजेनाइटल हाइड्रोसील, 95% केसेज में होंगे जो कि 1 ईयर की एज में स्पॉन्टेनियसली क्या हो जाते हैं, रिसॉल्व हो जाते हैं। सर्जरी नीडेड हो सकती है कि जब लास्ट लॉन्गर 1 ईयर तक किसी टाइप का फ्लूइड कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसील में कोई रिलैक्सेशन देखने को नहीं मिला है तो उसके लिए आपके पास यहाँ एक सर्जिकल ट्रीटमेंट होगा, हाइड्रोसिलेक्टोमी। हाइड्रोसिलेक्टोमी इसमें क्या किया जाएगा, जो भी स्क्रोटम है इससे फ्लूइड को रिमूव आउट किया जाएगा। देखिए, रिमूवल ऑफ फ्लूइड फ्रॉम ट्यूनिका वेजाइनलिस लेयर ऑफ टेस्टिस। ओके, नेक्स्ट यदि नर्सिंग मैनेजमेंट की बात की जाए तो यहाँ क्या नर्सिंग मैनेजमेंट आपको देखने को मिल सकता है? फर्स्ट कंडीशन में यहाँ देखिए, जिस भी पेशेंट को यदि इन्फ्लामेटरी कंडीशन और सर्जिकल प्रोसेस स्टार्ट हुआ है तो उसे आप सबसे फर्स्टली क्या करेंगे, कंप्लीट बेड रेस्ट देंगे पेशेंट को आफ्टर सर्जरी। नेक्स्ट होगा कंटिन्यूसली मॉनिटर करना है पेशेंट को हीमेटोमा कंडीशन के लिए। नेक्स्ट होगा स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है एसेप्टिक टेक्निक को, बिकॉज यदि इन्फ्लामेटरी कंडीशन स्टार्ट हो गई तो नेक्स्ट कंडीशन में पस फॉर्मेशन आपको देखने को मिल सकता है।
पेशेंट को यदि पेन फील हो रहा है तो यहाँ एनाल्जेसिक्स मेडिसिन्स जो फिजिशियन के द्वारा प्रिस्क्राइब की गई है वो पेशेंट को देनी होगी। नेक्स्ट होगा एडवाइस करना है पेशेंट को कि किसी टाइप का हेवी एक्टिविटी जैसे कि हेवी लिफ्टिंग, साइकिलिंग का जो फंक्शनिंग है उसे आपको स्टॉप करना होगा। नेक्स्ट कंडीशन में जो न्यूट्रिशन का लेवल है उसे भी आपको मेंटेन करना होगा। नेक्स्ट होगा पेशेंट को कोल्ड कंप्रेसिंग देना है। इसके अलावा हेल्प करनी है पेशेंट की। नेक्स्ट कंडीशन में इवालुएट करना है यूरिन आउटपुट को और उसके साथ साथ रेस्पॉन्स देखना है डाईयूरेटिक थेरेपी। इट्स ओके।